हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वीडियो लाता था, वीडियो आना बंद हो गया, क्या हो गया पता नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ पर्सनल रीजंस था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पड़ा था रेगुलरली। तो अब से रेगुलरली वीडियोस आएंगे। और ऑफ कोर्स काफ़ी बीच में बहुत बहुत कुछ हो गया। आईपीएल स्टार्ट हुआ, आईपीएल ख़त्म हो गया, आईपीएल का विनर ऑफ कोर्स आरसीबी बनी। ऑफ कोर्स मैंने कुछ आईपीएल कवर किया था। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव कवर्ड 30% ऑफ आईपीएल, नॉट नॉट द एंटायर आईपीएल। ऑफ कोर्स उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो उसके मतलब बहुत सारा सब कुछ हो गया इसमें। आरसीबी चैंपियन बन गई। लेकिन हाँ, मैं अभी आरसीबी और आईपीएल को लेके बात नहीं करूंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जिस चीज़ को लेके मैं बात करना चाहता हूँ, एंड दैट विल बी द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टूर है। 20 तारीख से जो सीरीज शुरू होने वाला है इंग्लैंड में, उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है फॉर इंडियाज पर्सपेक्टिव। मुझे इंग्लैंड का नहीं पता, ऑफ कोर्स दोनों के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। और इंडिया के लिए ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला बात तो है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट लेना फ्रॉम द टेस्ट। और ऑफ कोर्स बहुत ही शॉकिंग वे में दोनों का चले जाना टेस्ट टीम से। और हम उन्हें फिर से फेयरवेल नहीं दे पाए, एक और जो क्रिकेटर जिनको हम फेयरवेल ठीक से नहीं दे पाए। सो इन दोनों का ना होना, फिर ऑफ कोर्स रविचंद्रन अश्विन का टीम में ना होना, उनका भी रिटायरमेंट हो गया। तो इन सब के बाद अब जो टीम निखर के सामने आ रही है, दैट इज़ अ न्यू 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 टीम। और सारे यंगस्टर्स भरे पड़े हैं। ऑफ कोर्स उसमें से एक सीनियर प्लेयर हैं, दैट इज़ रविंद्र जडेजा। बट बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो सारे न्यू हैं। और कैप्टन भी नया चेंज हुआ है, कैप्टन भी शुभमन गिल बने हैं। तो इसमें भी बहुत सारा चर्चा हुआ था रिगार्डिंग कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाना चाहिए या फिर जसप्रीत बुमराह को बनाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने शुभमन गिल को इसीलिए चुना अहेड ऑफ जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो इंजरी है वो कभी भी वापस आ सकता है। और उनके डॉक्टर्स जो हैं उनको डायरेक्टली बता दिए हैं कि आप 5 टेस्ट नहीं खेल पाइएगा, जिसकी वजह से हमने बाद में देखा था कि बीसीसीआई ने भी कहा कि आप 5 टेस्ट नहीं खेल पाइएगा। और गंभीर ने भी ऐसा कहा कि वी विल नॉट प्ले हिम ऑल 5 मैचेस। और तो इसीलिए मेरे हिसाब से उनको कैप्टनसी का दारोमदार नहीं दिया गया भारतीय क्रिकेट टीम का। और शुभमन गिल बन के उभरे हैं द कैप्टन टू लुक आउट फॉर, और कैप्टन जो इस टेस्ट टीम को दूर तक ले जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ग्लोरी है उन वो ले पाए। ऑफकोर्स हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं, पैट कमिंस जितने बार फाइनल गए हैं उतने बार वो फाइनल जीते हैं, ऑफकोर्स इंटरनेशनल टीम को लेके, अपने ऑस्ट्रेलियन टीम को लेके। लेकिन बबूमा के साउथ अफ्रीका ने उनको हराया, परास्त किया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर हुए। और आईसीसी ट्रॉफी आया 27 सालों बाद उनके घर पे। तो ऐसा ही क्या इंडिया का भी लक अच्छा होगा जब इंडिया फाइनल खेलेगी। हालांकि अभी वो साइकिल लंबा, अभी 2027 तक कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ शुरुआत तो इंग्लैंड टूर से होगी। ऑफकोर्स 5 टेस्ट मैच खेला जाएगा और ये 5 टेस्ट मैच में एक बहुत सबसे इंटरेस्टिंग स्पार्क ये है कि ये जो सीरीज था, ये सीरीज पटौडी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इस ट्रॉफी का नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये कल इनॉग्रेट होगा इसका जो जो ट्रॉफी। हालांकि ट्रॉफी का क्लिप सामने आया है, तो ट्रॉफी का क्लिप मैं आपको सामने दे रहा हूँ। और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का इनॉग्रेशन, यही ट्रॉफी का 19 तारीख को होगा, मतलब कल हो जाएगा इसका इनॉग्रेशन। और कल या परसों हो जाएगा इसका इनॉग्रेशन और 20 तारीख से मैच स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट टेस्ट खेलने उतर जाएगी दोनों टीमें। तो इंडिया की स्क्वाड कैसी नजर आ रही है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा स्क्वाड पे ध्यान देते हैं। आपके सामने स्क्वाड आ रहा है दोस्तों। शुभमन गिल कैप्टन के रूप में नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन विथ विकेट कीपर। यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है वापस से। केएल राहुल, साई सुदर्शन का एंट्री हुआ है। केएल राहुल तो ऑफकोर्स रहेंगे ही। अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिला है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग नाम है जो कि है करुण नायर का। करुण नायर टीम में वापस आए हैं आफ्टर इनका लास्ट मैच में इन्होंने 300 रन बनाया था और उसके बाद से इनको और टीम में जगह नहीं मिली। तो इट विल बी अ ग्रेट कमबैक फॉर करुण नायर इफ ही प्लेज
ग्रेट इनिंग्स इन दीज 5 टेस्ट मैचेस। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को भी चांस मिला है, रविंद्र जडेजा को चांस मिला है, और रविंद्र जडेजा एकमात्र मतलब ओल्ड खिलाड़ी में और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जडेजा का नाम यहाँ पे शुमार नज़र आ रहा है। और ध्रुव जुड़ेल विकेट कीपर है, फिर वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है दोस्तों। और मेरे हिसाब से ये जो सारा जो नाम मैंने पढ़ा, इसमें से मेरे हिसाब से ऋषभ पंत, अगर ऑफ कोर्स हमें पता है कि इंडिया ए का जो मैचेस हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस या फिर इंट्रा स्क्वाड में जो मैच खेला गया था, उसमें कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बिलो पार रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ बीसीसीआई को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि इन प्लेयर्स को लेके बीसीसीआई की सोच क्या है, आगे वो बाद में पता चलेगी, क्योंकि यही सीरीज जो है वो किसी प्लेयर को बना देगा या किसी प्लेयर को तोड़ देगा। ऑफ कोर्स मैं अगर इंडिया ए की बात करूँ तो ऑफ कोर्स सबसे पहला नाम अगर नाम सामने आ रहा है तो दैट इज ऑफ कोर्स ही इज नन अदर देन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन ना सिर्फ एक इनिंग्स में 57 ऑड रन बनाए थे उन्होंने, बाकी में मतलब 20, 7, 17, मतलब बहुत ठंडे टेस्ट मैच के लिए इट्स नॉट द स्कोर दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो ऑफ कोर्स इट्स अ प्रेशर सीरीज रहेगा जायसवाल के लिए, क्योंकि वो ओपन करेंगे ऑफ कोर्स विद केएल राहुल, ये सब मतलब सामने आ रहा है। और विराट कोहली के जगह पर उतरेंगे शुभमन गिल। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेयर जैसे अभिमन्यु ईश्वरन का नाम बार बार सामने आता है, बार बार स्क्वाड में शामिल किया जाता है उनको, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे हो, चाहे वो न्यूजीलैंड टूर पे हो, चाहे वो इंग्लैंड टूर पे हो, लेकिन उनको कभी भी इंडिया सीरीज में, इंडिया में जो होता है होम सीरीज में, उनको इंडक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, इस बार भी उनका जो इंडिया ए का परफॉर्मेंस था लास्ट के 2 इनिंग्स, मतलब कि पहला टेस्ट में बहुत ही नाजुक और सेकंड टेस्ट में उनका बल्ला चला है, तो पता नहीं दोस्तों इसके बाद क्या खेलेंगे वो। इंटर स्क्वाड में भी खासा रन नहीं आया उनके बल्ले से। ऋषभ पंत का भी ना खेलना इज अ बिग लॉस, वो भी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, उनका भी बल्ला नहीं चल रहा है, और जब वो बल्ला नहीं चल रहा है तो ही इज लुकिंग वेरी मतलब सस्ता लग रहे हैं। मतलब ऋषभ पंत इंग्लैंड टूर पे अगर वो फॉर्म में वापस आ जाए तो ऑफ कोर्स वी नो व्हाट ही कैन डू। और मेरे हिसाब से ध्रुव जुड़ेल उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जबकि ऋषभ पंत खुद एक वाइस कैप्टन है, तो मेरे हिसाब से इट विल नॉट बी दैट इजी टू रिप्लेस ऋषभ पंत फ्रॉम द स्क्वाड। ऑफ कोर्स बॉलर्स में क्या ही कहने हैं, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह का नाम बार बार आएगा सामने, क्योंकि बार बार मैं भी कई जगह पे मैंने भी ये सुना है, और ऑफ कोर्स ये अपना भी एक एनालिसिस है दैट ये समझना चाहिए दैट अर्शदीप सिंह जो है, अर्शदीप सिंह का बॉल स्विंग करता है, तो इट विल बी अ गुड बूस्ट फॉर टीम इंडिया एज वेल। 5 मैच नहीं खेलेंगे बुमराह, हार्डली 3 मैच खेलेंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट में भी किसी को चाहिए। ऑफ कोर्स मोहम्मद शमी इंजर्ड है, तो ऑल टुगेदर टीम नई लग रही है, और कुछ चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी कई सारे प्लेयर्स को कि हाँ देखो मैं अच्छा खेल रहा हूँ, या जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं उनको भी प्रूफ करने की ज़रूरत है कि देखिए सर मैं अच्छा खेल रहा हूँ, टू गंभीर ऑफ कोर्स। और यहाँ पे एक प्लेयर है जिनको स्टे बैक कर दिया गया है, मतलब कि रुकने को बोला गया है इंडिया स्क्वाड से, एंड ही इज नन अदर देन हर्षित राणा। यहाँ मैं एक बात बोलूँगा कि दैट हर्षित राणा का एवरेज इस पूरे इंडिया ए टूर और जो इंट्रा स्क्वाड मैच था, यहाँ पे उनका एवरेज 99 का है, 99 का एवरेज है। और उसके बावजूद हर्षित राणा को बोला गया कि भैया आप रुकिए, आप हमारे टीम में ऐड ऑन हो सकते हो, आप काउंटी खेलो। लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर ऐसे भी हैं जिनको वहाँ पे जगह मिलना चाहिए था, एंड ही इज नन अदर देन अंशुल कंबोज को यहाँ पे जगह मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। फिर वापस जब विजय हजारे ट्रॉफी हुआ इंडिया में जब, तो वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इंग्लैंड लायन के सामने जब इंडिया के साथ खेल रहा कि मैंने मैच हो रहा था, तो वहाँ पे आकर उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। मतलब ही वॉज टफ टू रीड बाई एनी बैट्समैन। तो मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज को रोकना चाहिए था, ना कि हर्षित राणा को। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे ये टीम का डिसीजन है, तो पता नहीं दोस्तों क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों यही खबर सामने आ रही है दैट पहली जो इंटरेस्टिंग खबर है दैट एंडरसन तेंदुलकर जो ट्रॉफी है वो 19 तारीख को लॉन्च होगा।
और वो दुनिया के सामने आएगा। और एक और जो बात है, एक और जो न्यूज़ है दैट हर्षित राणा को रोक लिया गया है इंग्लैंड में, और उनको बोला गया है कि आप काउंटी खेलिए, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी देन वी विल कॉल यू, नॉट अंशुल कंबोज। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अंशुल कंबोज को जगह मिलना चाहिए था डिस्पाइट ऑफ गिविंग गुड परफॉर्मेंसेस इन इंडिया ए? क्या ये पॉलिटिक्स था, क्या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं। ऑफ कोर्स गुड नाइट। अगर आप चैनल पे नया हैं तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी। क्यों? क्योंकि ऐसा एनालिस्ट का वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं। गुड नाइट।